मैंने कभी बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को कॉपी नहीं किया। एक बार बाप से झगड़ा हो गया और बाप एक मुसीबत में आ गए। मैं इतना बड़ा था, हमेशा कोशिश की कि कभी ओपनिंग करूं 50 ओवर के मैच में और कभी कभी आईपीएल का हिस्सा बनूं। सेट पे हंसी छूटेगी तो हॉल की हंसी गुम हो जाएगी। हाय दोस्तों, मैं हूं राजपाल यादव और आप मुझे देख रहे हो ऑन बॉलीवुड हंगामा विद उर्मिन। मैं बात करना चाहूंगी अब हंगामा इस फिल्म की, क्योंकि एक तो आइकॉनिक कैरेक्टर, इतने सारे रोल्स, और क्या मार खाई है आपने, कितनी मार खाई है आपने। मैं मार खाते खाते तो आगे बढ़ा। कितनी, मतलब हर सीन में आप मार खाए हैं। मैं जिंदगी में भी बहुत मार खाया हूँ। मतलब थप्पड़ नहीं, हाँ, लेकिन रोज स्ट्रगल। हाँ नहीं तो उसको स्ट्रगल बोले या क्या बोले, उसको वो अगर ना भी करूं तो भी बेचैनी हो जाएगी। तो कई बार तो मैं अपने आप को उठा उठा के पटक देता हूँ 10 बार दिन में। ठीक है? फिर मैं बोलता हूँ कि यार हाँ यार ये गलती ठीक नहीं थी। फिर मैं मतलब तो आई थिंक पर्दे पे अब जैसे मार खाने की हंगामा ही थी शायद। मेरे घर में हंगामा देखी गई। हाँ, या पता नहीं कौन सा कोई तो था, तो मेरी माँ को भी बिठाया और माँ जो है आज तक कभी हम अपने इधर भी नहीं लेके आ पाए मुंबई में। अच्छा। क्योंकि माँ को ट्रेन में भी चलने में उलझन है, माँ प्लेन में तो सोच ही नहीं सकती, माँ को कार में बैठने में अगर थोड़ी देर ज्यादा शीशा बंद रहे तो वो होता ना कि ऊब लगने लगती है। तो माँ वो बोली कि हमने गया तो हमने, अम्मा बोलते हैं प्यार से, हमने कहा देखा कुछ आपको ठीक ठाक, कितना पीटते हैं लोग तो। ठीक है ना। तो मैंने कहा वो अब उसमें थप्पड़ पड़ता है तो लगता है कि पूरा पड़ा और पीछे साउंड। हाँ, तो एक मदर के लिए देखना बड़ा मुश्किल है वो। तो वो बोले कि मैं तुरंत उठ गई, वो मतलब 2 थप्पड़ पड़े तो उठ गई। तो बाद में तो हमने कहा अम्मा ये रियल में नहीं है, ये रील है और रील में लगता नहीं है, कट हो जाता है, एक दूसरे को गले लगाते हैं। अच्छा तो यहाँ लेकिन मारा तो यहीं पे था। उनका ये होमवर्क नहीं है सीखना, लेकिन मदर की ममता जो होती है उसको तो मैंने कहा कि ये इसलिए पिटाई होती है कि फिल्म ज्यादा हिट हो जाए। और अब तो कोई डायरेक्टर होता है तो एक आध राजपाल का पिटने वाला सीन जरूर रखना, नहीं तो मजा नहीं। तो आप मतलब अगर किसी फिल्म के लिए जाते हैं तो ये सवाल पहले पूछते हैं कितना पिटना है? नहीं, ये पूछता हूँ कि आज पिटना है कि पीटना है। अगर आज पिटना है तो मुझसे अच्छी कोई मार ना खाए, और आज पीटना है तो कसम 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा पिटाई में आज। कि मुझसे अच्छा कोई मार भी ना पाए। कितना मजेदार था इस फिल्म पर काम करना, हाउ वाज इट? बहुत अच्छा, रियली। और अब इतने सालों से आप मतलब देखते हैं, अभी मीम्स आपके बनते हैं, वो मंदिर का घंटा वाला जो सीन है, इतने डायलॉग्स, मतलब आई थिंक आए दिन हम अभी अपने लाइफ में यूज करते हैं राजपाल यादव के डायलॉग्स। कैसा लगता है आपको? पिछले 20 साल जो काम किया, थैंक यू सो मच, क्योंकि ऑडियंस ने ही मुझे बचाया आज तक, ईश्वर की दया से और ऑडियंस। आप देखते हैं अपनी फिल्में राजपाल जी और कहते हैं कि कैसी शक्ल बना दी मैंने? नहीं वो देखता हूँ तो मैं अब फिर आप बिलीव करो, वो शायद नवाज भाई ने भी वो बात बोली कि अपनी या और कोई अभिनेता जो जो बड़ा, जैसे मैं अगर अपना देखने लगूं तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे और ये हो सकता था। तो अब वो फिर अपना बनाया हुआ रसगुल्ला खुद के लिए फिर उसमें अच्छाई बुराई दिखने लगती है, इसलिए ज्यादा कि चलो इसमें नहीं तो अगली में सीख के करूंगा। आपने इतने सारे कमाल के को स्टार्स के साथ काम किया है, आपके फेवरेट कौन रहे हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा मजा आया है आपको? राजपाल यादव के साथ। ओह, मैं जानती हूँ उनको, उनका इंटरव्यू ले रही हूँ मैं। मैं ये ये एक हर अभिनेता का नाम जिसका होता है उसके अंदर उसका को एक्टर रहता है। और ये बात हर किसी भी अभिनेता से पूछो, जिस अभिनेता को अपने साथ काम करने में मजा नहीं आया, ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात हो सकती है, वो सामने वाले अभिनेता के साथ मजा ले ही नहीं सकता। एक फॉर एग्जांपल यू, आप इंटरव्यू ले रहे हो, जितना आपको इंटरव्यू लेने में मजा आ रहा है उतना ही अगर इनको शूट करने में मजा नहीं आ रहा है तो उसके वो मजा क्रिएट करने के लिए पहले आपको उतना सरेंडर होना पड़ेगा, तब ये सरेंडर हो सकते हैं। वैसे आपको बता दो, मैं इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, ये बातें चल रही है, ये हमारी बातें ये कॉन्वर्सेशन ऐसी तो बातें ठीक हैं। मैं आपको ऐसा लग रहा हो इंटरव्यू तो नहीं चल रही है, मैं बहुत तो सारे अपनी अभिनेता हैं
जो सेट पे पता लग जाता है ये कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सामने वाले से कंफर्टेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। सामने तो 200 लोग हैं, कैमरामैन भी है, राइटर भी है, आपके को एक्टर्स भी है, आपके साथी कलाकार भी हैं। आप अगर वहां पे कंफर्टेबल दिख रहे हो तो सबसे पहले अगर आप अपने को एक्टर से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सामने वाले से कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो जब होते खड़े हैं, हाँ, टाइम होते हैं कि मान लीजिए कभी जैसे प्रियन जी हैं, उदाहरण देता हूँ, हाँ। प्रियन जी का एक छोटा, वो सेट पे जाते हैं ना, वो अपने डायरेक्टर के सामने वो सरेंडर होते हुए मुझे दिखते हैं। तो दिखते ही नहीं कि कोई डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा है। हाँ। वो इधर आए तो उन्होंने बात की तो वो एक एक्टर बन गए, कैमरामैन के सामने पहुंचे तो कैमरामैन बन गए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो कॉस्ट्यूम बन गए। तो जब आप फ्लेक्सिबल हो अपने उसके साथ में, अपने फील्ड में, अपने जॉब के साथ बिल्कुल, तो जो जो आप कदम रखोगे वो कदम में कलर बिखेरोगे आप। अदरवाइज अगर आप अपने से कंफर्टेबल नहीं हो तो कितने भी कलर आ जाए बाहर के, आप बेरंग दिखोगे, बदरंग दिखोगे। बहुत बड़ी बात है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लोग मजाक मान लेते हैं कि यार तुम्हारा को एक्टर बताओ। को एक्टर अगर आप अच्छे नहीं हो अपने लिए तो दुनिया का कोई भी एक्टर आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने बच्चन साहब की बात की। हाँ। वक्त में उनके साथ आपने काम किया और जो आपका किरदार था लक्ष्मण का, जी मतलब मुझे लगता है कि एक इनोसेंट इंसान भी इतने अच्छी तरीके से इंसान लोगों को हंसा सकता है, क्योंकि पिक्चर एज सच कॉमेडी नहीं थी। पिक्चर वाज ऑल अबाउट इमोशंस, फैमिली। लेकिन लक्ष्मण, ये जो किरदार था, वो कितना इम्पोर्टेंट था इस फिल्म में और कितना आपको याद करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट था जैसे अर्ध और कटहल का कैरेक्टर है, वैसे ही वो वक्त का। और उसी समय मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हुई थी। जी जी जी। फिर वो हंगामा जब रिलीज हुई तो मैं माधुरी दीक्षित हाँ। बनना चाहती हूँ। तो फिर कोई दूसरी अच्छी रिलीज हुई, मालामाल वीकली, तो रामा रामा क्या है ड्रामा, या इस तरीके की। तो हमेशा कोशिश की कि कभी ओपनिंग करूं 50 ओवर के मैच में और कभी कभी आईपीएल का हिस्सा बनूं। तो जब ओपनिंग करने का मौका मिलता है तो कोशिश करता हूं कि 50 ओवर ठीक ठाक खेल के जाऊं। और जब आईपीएल खेलने का मौका मिलता है तो 2 ओवर मिले, 1 ओवर दे छक्का दे चौका निकले। अच्छा, सेट्स पर जब वक्त के लिए हम बात कर रहे हैं, सेट्स पर कितनी बार हंसी छूट जाती थी जब आप सीन करते? तो सेट पे हंसी छूटेगी तो हॉल की हंसी गुम हो जाएगी। क्योंकि हर सेट एक परीक्षा की तरह होता है। जैसी कॉपी लिखोगे उसके बाद में वो आप जाओगे हॉल में, उर्मिन बैठी होंगी, या मतलब चलो आज से आपका नाम उर्मी रख देते हैं, अच्छा नाम है उर्मिन, उर्मिन का उर्मी। सब यही रखते हैं। अच्छा उर्मी था, इसका मतलब ये नया नहीं है। मैं इंटरव्यू से पहले ही बोलती थी उर्मी नहीं उर्मी, बट वो इंटरव्यू खत्म होते होते उर्मी हो जाता है। तो ये कि मतलब कोई भी फिल्म जैसे आपके लिए कोई नया एग्जाम वैसे ही होता है, तो पढ़ो गंभीरता से, लिखो गंभीरता से, ताकि रिजल्ट आए हंसी खुशी का। आपको कितना मजा आया ये वाला किरदार निभाते हुए, एकदम स्ट्रेट पोकर फेस वाला? वो किरदार कभी कभी मिलते हैं और ऐसे किरदारों की मैं तलाश में रहता हूँ कि कभी भी आए। जिस किरदार में बहुत कुछ करने के लिए है वो तो दुनिया ही चाहती है, लेकिन जिस किरदार में बहुत कुछ करना हो और समझ में ना आए तो वो किरदार ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो कि बहुत कुछ करना हो लेकिन ऊपर से दिख रहा है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आई थिंक वही लक्ष्मण है। मुझे लगता है आपको इतने अमेजिंग गुण मिले ना राजपाल जी, मतलब आपको अगर देखे तो कभी आपके लिए बुरा भी लगता है, कभी आपको पिटते हुए देखते हुए मज़ा भी आता है। आप सोचते हो कभी अपने आप को कि देख कर के हाँ यार, मैं हर अंदाज में मैं लोगों को पसंद आ जाता हूँ? तो लोगों को जब पसंद आ जाते हैं, लोग ताली बजा देते हैं, तो मैं अकेले में कि एक्टर का डर होता है यार, पता नहीं ये करूंगा कि मैं सेम इमेज में ना फंस जाऊं, अरे यार ये लंबा नहीं है कैरेक्टर, इसको कैसे करूं। लेकिन मैं विदाउट मीडियोकर ये बात की कोई बगैर लाग लपेट के, मेरा ये मानना था कि कोई भी अभिनेता जब वो खड़ा हो सकता है तब वो चल पाएगा। अगर खड़े नहीं हो आप तो चलोगे कैसे? तो मेरी शुरुआत ही एक लाइन से हुई कि जिसमें हम लोग गड्ढे में पड़े हुए हैं, पहला नाटक,
और कोई हमें निकालो ठीक है। तो मुझे एक लाइन में वो लोगों ने तालियां बजा दी थी। तो मुझे वैसे ही शूल की बात की, मैंने कभी भी किसी डायरेक्टर से आज तक रोल नहीं मांगा, आप बिलीव करिए। मैंने ऑडिशन या अपना हुनर दिखाने की तो बात हमेशा की। आप हमें रोल दोगे कि नहीं दोगे तो आप जानो, क्योंकि मैं रोल आपसे ले नहीं सकता। लेकिन हमें जो रोल मिलेगा तो वो टॉप 5 एक्टर में कंपटीशन भी हो जाए तो मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इतना स्वार्थी हूँ कि जीतूंगा मैं ही, ये मेरा अंदर का विश्वास है। क्या बात है। और ये बुरा भी नहीं है, खुद को क्या बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सेट्स पर कितना इम्प्रोवाइज करते हैं आप? जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो राजपाल यादव स्क्रिप्ट को हटाकर कितना खुद अपना देते हैं? स्क्रिप्ट को सामने रखकर उसके अंदर स्क्रिप्ट की बाउंड्रीज को फॉलो करते हुए कितना कर सकता हूँ। स्क्रिप्ट हटा के कभी भी कोई एक्टर बहुत लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि स्क्रिप्ट ही जो है वो मेन हीरो होती है और उसमें डायरेक्टर उसका कैप्टन होता है और बाकी 200 लोग हैं वो उसके सब पात्र हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिसने अपनी पात्रता स्क्रिप्ट से हटाई, फिर वो दूसरी तीसरी में होने लगता है यार वो आता है कुछ अपना ही बोलने लगता है या अपना ही करने लगता है। कभी भी विदाउट डायरेक्टर की परमिशन आज तक आधी लाइन भी नहीं बोली हमने, ये सच बात है। आप किसी भी डायरेक्टर से पूछ सकते हैं, डेविड साहब से पूछ सकते हैं, प्रियन जी से, रामू जी से, जिनके साथ इन तीनों के साथ बहुत ज़्यादा कम से कम 50 फिल्में तो इन 3 लोगों के साथ ही की हैं, इनके या इनके प्रोडक्शन या इनके बैनर। लेकिन डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन के बाहर कभी भी नहीं गया। और एक अच्छा राशि घोड़ा कभी भी अपने राइडर से बाहर, हमेशा जो अच्छा राशि घोड़ा होता है वो राइडर का, जिसका उसको शरीर नहीं दिखता है लेकिन उसकी लात समझ में आती है, हल्का सा जब उसका इशारा होता है तो अच्छा घोड़ा अच्छी तरह चल लेता है। आज हम स्पोर्ट्स की कितनी सारी बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। क्रिकेट हो गए, मतलब राइडर की बात कर रहे हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग इंटरव्यू चल रहा है। लेकिन अब मैं एक ऐसे एंटरटेनिंग फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगी जिसके लिए मैं एक हिंट दूंगी और देखते हैं आप क्या करते हैं। हिंट दूं? पानी। भूल भुलैया। ओ माय गॉड। नहीं, वो भूल भुलैया का क्या है कि वो ऑडियंस ने तो उसका वो देखा है अगरबत्तियां ये, लेकिन मेरे लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली एक्टर हूँ कि अकेले में धन्यवाद देता हूँ आप सबका, ऊपर वाले का, कि हमेशा बचपन से कि एक लाइन का रोल मिलेगा या 100 लाइन का मिलेगा, एक सीन का मिलेगा या 10 सीन का मिलेगा, मुझे पता नहीं, लेकिन जिस सीन को करने में हुक मिल जाए वो मेरे लिए मेल लीड है। वाह। और इसलिए कभी आपने देखा कि 10 फिल्में लीड करने के बाद लेकिन कभी भी सपोर्टिंग मना नहीं किया और कब एक सीन मना नहीं किया आज तक। और कभी कभी तो कोई ऐसे लड़के दोस्त आ जाते हैं कि भैया आप एक सीन कर देंगे तो मेरा थोड़ा जीवन बन जाएगा, ऐसे अगर कोई बात भी कर देते हैं तो आज भी बगैर पेट्रोल की तू पेट्रोल भी मत देना भाई, अगर मेरे 1 घंटे आने से तेरा कुछ भला हो सकता है तो मैं 24 घंटे में 36 घंटे तैयार हूँ। लेकिन अगर वो बोले कि कोई भी फिल्म आप कर लो तो वो 10 दिन घर पे बैठे रहे तो कन्विंस नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कहीं पे लेंथ है कहीं पे स्ट्रेंथ है, लेकिन हर सीन का एक मीनिंग है, अगर मीनिंग मिल जाए तो हमें फिर उसको एंटरटेन में बदलने में कोई तकलीफ नहीं होती। कभी कोई फिल्म के लिए आपने मना किया है विच वॉज अ बिग फिल्म एंड शायद वो किरदार आपके लिए नहीं था? अंदर की बात बताऊं कि पिछले आई एम लकीएस्ट गाय इन दिस अर्थ कि अगर हमने 200 लगभग मुझे याद नहीं है छोटी बड़ी रिलीज अनरिलीज मेन सपोर्टिंग और कॉमिक लगभग ऐसा है कि अंदाज में 200 के या तो 10-5 कम या 10-5 ज़्यादा ऐसे ही कुछ चल रही होगी गिनती। लेकिन मुझे खूब अच्छे से मालूम है कि 23 साल में 300 रोल तो मना किए होंगे, कर इतने पाए क्योंकि एक अभिनेता हर रोल कर नहीं सकता, कभी कभी वक्त की वजह से कि वक्त की वजह से, और कभी कैरेक्टर पसंद नहीं आया और कभी कैरेक्टर मजबूरी में कि चलो यार एक किचन चलाने के लिए ये कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी आप 400 मैच, फिर खेल वाली बात, आप 300 मैच खेलते हो
10-15 में 0 पे भी आउट हो जाते हो, 10-15 में 10-10 रन बना पाते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप बैट्समैन छोटे हो गए और कभी कभी आप सेंचुरी मारते हो, पर बस इससे ज्यादा लेता नहीं। फिल्म्स आपने मना की होगी, रिजेक्शंस के साथ भी तो आपने डील किया होगा, तो कैसा रहा आपका सफर टू डील विद रिजेक्शंस जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? रिजेक्ट करने वाले हैं कौन लोग? जिसको जन्म, एक जानवर को, एक डॉग को जन्म ऊपर वाले ने दे दिया उसको कोई दूसरा रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये पूरी दुनिया है, 800 करोड़ लोग पैदा हैं, किसी के पास प्लेन खरीदने की ताकत है और किसी के पास प्लेन में चढ़ने का सपना है, लेकिन रिजेक्शन कैसा? आपको प्लेन वाला ज्यादा सुखी लग सकता है बाहर से, जिसका प्लेन खड़ा है, और जिसका प्लेन पे बैठने का सपना हो वो दुखी नहीं होता है। तो मुझे रिजेक्शन नामक शब्द से मुझे ना कभी कोई फर्क पड़ा, क्योंकि रिजेक्शन उनको होता है जो रिजेक्शन को लव करते हैं। हम तो प्रेजेंटेशन वाले लोग हैं, हम तो रिजल्ट वाले लोग हैं। कबड्डी आए तो यहीं पे खेल लो, जो आए यहीं खेल लो, जो नंबर मिलेंगे वो ओके है। तो कभी ऐसा नहीं था कि नहीं हो रहा है, ये बैग्स पैक करके निकलना है? नेवर? मर जाऊंगा लेकिन पीठ नहीं दिखाऊंगा। बाजी। बचपन से अपने बाप से देखी, एक बार बाप से झगड़ा हो गया और बाप एक मुसीबत में आ गए। मैं इतना बड़ा था और मुझे खूब याद है कि उसमें काफी एक ऐसी कंडीशन आई जहाँ पे फादर जो थे वो कई लोगों से घिर गए थे और उस चक्कर में फादर को बहुत नुकसान हुआ। तो मैं उस समय कितना 10 से 12 साल का लड़का होऊंगा। मैंने अपने पिताजी से एक बात पूछी, हमने कहा कि वहां पे आपको रुकने की क्या जरूरत थी? आपने अगर देखा कि ये 4 लोग हैं, झगड़ा हो जाएगा तो हम अकेले पड़ जाएंगे और उसमें अपना नुकसान हो सकता है, तो ये तो कोई भी आदमी सिचुएशन देख के हमेशा कदम आगे या पीछे लेता है। सही बात है। तो बोले वो सिचुएशन ऐसी फंसी थी, ठीक है। अब शेर कभी मतलब अगर भैंसों के झुंड में फंस जाए तो फिर पीठ दिखा के भागता नहीं है, वो जब तक जिंदा रहता है फाइट करता है। बस वो लाइन है आज की, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे कोई सिनेमा हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे कोई मिशन हो, चाहे वो जीवन जर्नी ऑन है, लेकिन जिंदगी में जो किया है वो बनवे होके किया है। पीठ दिखाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। और अगर जहाँ पे, हाँ कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आंधी को छाती पे लेना अच्छा लगता है, और कभी कभी आंधी ऐसी हो जब छाती फट ना जाए तो थोड़ा सा मतलब डायरेक्शन चेंज, हाँ थोड़ा डायरेक्शन, ताकि आंधी भी निकल जाए और चेस्ट भी ना फटे, ताकि मतलब क्योंकि अगर पता लगा कि आप शेर से भिड़ गए और शेर ने आपको चीर दिया तो उसको भी बहादुरी नहीं बोलते हैं, लेकिन शेर का सामना भी हो जाए और शेर, अगर आप शेर को भगा ना पाए तो शेर से आपको भी ना भागना पड़े तो उसको सामना बोलते हैं। तो हर सामने के लिए बचपन से तैयार था, तैयार हूँ, तैयार रहूँगा। और जो है एंटरटेनमेंट की फील्ड में हूँ, सेवा के रूप में, मनोरंजन के रूप में जो भी हो जाए वो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद। इस इंटरव्यू से अभी हमें एक किताब मिल सकती है, राजपाल यादव कोट्स। राजपाल यादव की आत्मकथा मुझे भी किसी दिन इम्प्रेस करेगी कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि राजपाल को अभी बॉलीवुड या हॉलीवुड या रीजनल वुड या परिवार या फैमिली या समाज 10% भी नहीं जानता है। ये बात मैं सच बात बोलता हूँ, मेरे मुझे कोई 10% भी नहीं जानता है, और वही मेरी ताकत है और वही मेरा भरोसा है, वही मेरा विश्वास है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। कोई हाइट में लेके फंसा हुआ है। उससे पहले मैंने वो हाइट वाली, आपको मैं, मेरी पत्नी और वो, मेरा कॉन्सेप्ट था कि दुनिया में एक लड़का और लड़की, जानवरों को तो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। जानवर कभी नहीं सोचते कि मैं इस जानवर से सुंदर हूँ या मैं इससे बदसूरत हूँ। इंसान सोचते हैं कि मैं सुंदर हूँ, ये बदसूरत है। तो मैं तो हमेशा अपना जानवरों से सीखता रहता हूँ कि इसमें कौन कितना भारी है, कौन कितना पतला है, कौन कैसा है, किसकी कैसी आंखें हैं। लेकिन जंगल में जब भूख लगती है तब एक दूसरे को मार खा लेते हैं, अदरवाइज कोई किसी की नहीं, सबका अपना विचरण है। इंसानों में होता है ये कि मैं इससे ये अच्छा हूँ, जबकि मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि कोई सुंदर नहीं है इस दुनिया में, कोई सुंदर नहीं है, और इस दुनिया में कोई बदसूरत नहीं। क्योंकि अगर मैंने कुछ बनाया हो तो उसको तो मैं आकलन कर सकता हूँ कि ये सुंदर है, ये बदसूरत है,
लेकिन जिसको ना आपने बनाया, ना आपकी चॉइस, ना मेरी चॉइस, ना इनकी चॉइस, जब अपन कहाँ पैदा होना है, किसके घर में पैदा होना है, कौन बने, कितने लंबे बने, कितने छोटे बनेंगे, कितने कैसे बनेंगे, जब अपनी कोई चॉइस ही नहीं है, तो जो कुछ भी बना है, चाहे कलर के रूप में, चाहे बॉडी के रूप में, चाहे स्ट्रक्चर के रूप में, ये हमारी रचना नहीं, ये कोई तो है जिसने ये आंखें बनाई। तो 100% हर आदमी, हर जो है वो लाइव है, वो सुंदर है। और इसको मैं अपनी गलतफहमी मानता हूँ। इसमें दो फायदे हैं, एक तो दूसरे को बदसूरत नहीं मानता हूँ, और दुनिया से अपने आप को कम नहीं मानता हूँ। आई थिंक आपके जीने का जो ये टेक्निक है ना, वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है अपने आप में ही। ये बहुत जरूरी है, ये सारे चीजें अपने जीवन में खुद पालना, बिकॉज दिस इज द वे ऑफ लाइफ। हंसना है, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। मैंने कभी बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को कॉपी नहीं किया, कभी नहीं, कभी नहीं। और जीवन मशीन में बिठा लो, मैं पास हो जाऊंगा कि अगर जो आप बोलोगे एक्टर, मैं इंस्पायर्ड बहुत करता था दिलीप साहब का अभिनय का। मुझे बहुत सम्मान लगता है कन्हैया लाल जी का, मुझे बहुत सम्मान लगता था प्राण साहब का, संजीव साहब का, बच्चन साहब का, राजेश खन्ना जी का, जितने आनंद देवानंद जी की गाइड देखी, तो मतलब धर्मेंद्र जी से जितने भी, और यहाँ पे वरुण धवन तक, जितने 2 जनरेशन 3 हमने देखी, धर्म जी की, अमिताभ बच्चन साहब, फिर शाहरुख खान साहब, और ये अपने सब ये लॉट आया। उसके बाद अब जो लॉट है, तो पहला लॉट तो उसके साथ तो नहीं कर पाया था, लेकिन दूसरे लॉट के साथ में बच्चन, मतलब शाहरुख साहब, ये जो जनरेशन थी, तो उसमें 10-20 साल खूब रहने का मौका मिला। और उसके बाद का जो रणबीर सिंह, रणबीर कपूर या वरुण धवन, ये अपने ये लड़के आए, उनके साथ कार्तिक आर्यन, ये उनके साथ में भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सब जवान हुए, मेरा जन्म हुआ है। हाय दोस्तों, मैं हूं राजपाल यादव और आप मुझे देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा विद उर्मिन।